हेलो एवरीवन, કેમ છો બધા? आई होप બધા જલસામાં જ હશે। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए एक प्यार सी अंगरखा टाइप कुर्ती लेके आई, जिसको वेयर करने के बाद आपके लुक में वो चार चांद तो जरूर लग जाएंगे। यहाँ पे मेन फैब्रिक हमारा 2 मीटर का है और अस्तर हमारा 1 मीटर का है, जिससे फुल कुर्ती कवर करनी है। तो चलिए बिना गपशप लेट गेट स्टार्ट। तो कुर्ती के मेन अपर पार्ट के लिए हम पहले अस्तर को कट कर लेंगे। और गाइस, ये अंगरखा कुर्ती दिखने में जितनी टफ है ना, उतनी है नहीं। और ये आप वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा, अरे यार ये तो कितना इजी था। और ये स्टाइल की कुर्ती दिखने में भी बहुत ही प्यारा लुक देगी। तो चले हम पहले अस्तर को कट कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट को कट करना है। अभी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और उससे हाफ इंच दूर दूसरी लाइन करेंगे, वो सिलाई के लिए होगी। और गाइस, यहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कैमरे में मार्किंग अच्छे से दिख ही नहीं रही थी, जो मैंने बाद में ठीक किया। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा, तो प्लीज थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अभी दूसरी वाली लाइन के ऊपर इस तरह से हम मेजर टेप को रखेंगे और शोल्डर टू वेस्ट हमारा जो भी मेजरमेंट है उस पर इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हाफ इंच हम सिलाई के लिए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ना अभी शोल्डर लेंगे, इसके लिए टोटल शोल्डर में 1 इंच ऐड करके इस तरह से डिवाइड 2 करके मार्क करेंगे। अभी हम आर्म होल को मार्क करेंगे। उसके लिए फुल चेस्ट के मेजरमेंट को हमें 6 से डिवाइड करना है और जो भी आएगा उस पर मार्किंग करनी है। और हाँ, शोल्डर में 1 इंच डाउन तो बिल्कुल मत भूलना, पहले उस पर मार्किंग करेंगे, देन उस मार्क से हम 5.5 पर मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स रेडी कर देंगे। तो अभी हमारी फोल्ड साइड से हम नेक की मार्किंग के लिए 3 पॉइंट पर मार्क करेंगे, देन 1 इंच डाउन शोल्डर से मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे। देन हम आर्म होल को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। इसके लिए आप कोई भी टूल का यूज कर सकते हो। तो अभी हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे और वो तो आपको पता ही होगा कि हमारी टोटल चेस्ट के मेजरमेंट को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है और जो भी आएगा उस पर इस तरह से मार्क करेंगे। और मार्जिन के लिए तो आपको जितना भी फैब्रिक ज्यादा पड़े, मीन्स कम पड़े, वो उतना ले सकते हो ना। इसी तरह से वेस्ट को भी 4 पार्ट में डिवाइड करके इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और वही हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। 1 इंच मोस्ट एट बैक पार्ट में हमें टक्स लेने हैं उसके लिए, ताकि हमारी बैक साइड से वेस्ट एकदम विजिबल लगे। गाइस इट्स अ जोक्स पार्ट, बट आप कोई भी कुर्ती डिजाइन कर रहे हो तो बैक पार्ट में इस तरह से टक्स लेना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा कि आपकी कुर्ती में एक अलग ही टाइप का फिनिशिंग आ जाएगा, जो देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये ट्रिक डू मस्ट। नाउ बैक नेक के लिए 3 इंच डाउन इस तरह से मार्क करेंगे और एक स्क्वायर बॉक्स रेडी करके इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अभी फुल बैक पार्ट को कुछ इस तरह से कट कर देंगे। सो गाइस, तबीयत खराब होने की वजह से आज मेरी आवाज बिल्कुल खराब थी, बट प्रायोरिटी इज द फर्स्ट। ये वाली कुर्ती की डिजाइन मुझे आप सबके साथ शेयर जो करनी थी, तो तबीयत ठीक होने का पेशेंस तो मेरे पास बिल्कुल नहीं था, बिकॉज आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू शेयर विथ यू माई ऑल न्यू डिजाइन, और वो भी सबसे आसान तरीके से। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड रीजन ऑफ माई बैड वॉइस। प्लीज थोड़ा मैनेज कर लेना। तो देखिए गाइस, बातों में बैक पार्ट इज डन। अभी हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा फैब्रिक लगेगा, तो उसके लिए हमारा फैब्रिक खराब ना हो इसलिए हम पहले रफ इस तरह से पेपर में कट करेंगे। और पेपर की न्यूज को प्लीज अवॉइड करना। सो फोल्ड साइड से हम इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे, देन फुल पेपर को कट कर देंगे। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से, बिना घबराए बिना डरे। नाउ फुल बैक पार्ट को इस तरह से कट करने के बाद अभी पेपर को ओपन करेंगे। और गाइस प्लीज अभी हमारी प्यारी जानवी दीदी को अवॉइड कर लेना, बिकॉज अभी हमें कुर्ती की डिजाइन पर फोकस करना है। तो अभी हमें शोल्डर से नेक जितना भी डीप चाहिए उस पर इस तरह से मार्क करेंगे। अभी मेन बात, वेस्ट की साइड हमें जितना भी मार्जिन रखना था वो हम निकाल देंगे और उस पर मार्क करेंगे। फिर 1 इंच हमें टक्स के लिए रखा था उस पर मार्क करेंगे और दोनों मार्क के बाद हमें 3 इंच पे दूसरा वाला थर्ड वाला मार्क करना है। उस थर्ड वाले मार्क से शोल्डर तक इस तरह से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस मेरी गपशप में आपको पता नहीं चला होगा, प्लीज वीडियो को प्रॉपर देख के आप कटिंग करना। नाउ इस वाले मार्क से हम फुल पेपर को कटिंग कर देंगे। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से। और आर्म होल की साइड भी थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे। नाउ इस पूरी क्राफ्टिंग को अभी हम अस्तर में कट करेंगे। और गाइस, आप फ्रंट पार्ट के लिए अस्तर को थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा ही रखना, बिकॉज हमारी डिजाइन ही कुछ इस तरह से है कि उसमें हमें डबल फैब्रिक की नीड होगी। सो अभी हम फुल फैब्रिक को कुछ इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम पेपर क्राफ्टिंग कुछ इस तरह से रख देंगे। नाउ फिर क्या, आंख बंद करके फुल क्राफ्टिंग को हम कुछ इस तरह से कट कर देंगे। तो है ना बिल्कुल आसान। पेपर की वजह से कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा वेस्ट भी नहीं जाएगा और मेन बात की डिजाइन में कुछ भी रिस्क नहीं रहेगा। सो मैंने जैसे आगे वीडियो में बताया बिल्कुल उसी तरह से पहले हम पेपर में ड्राफ्टिंग कर देंगे, देन उसको अस्तर पे रख के कुछ इस तरह से कट कर देंगे। अब ये क्राफ्ट वाला पेपर हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट है, उसको साइड रख देंगे और उसको संभाल के रख लेना, ताकि दूसरी बार हमें मार्क और कटिंग करनी ना पड़े। और पेपर की हेल्प से इजीली हम
डिजाइन को ड्रॉ कर सके। नाउ फिर से अभी थोड़ा एक्स्ट्रा हम आर्म होल को कट कर देंगे ताकि फ्रंट साइड में कोई भी आर्म होल की साइड क्रीज ना दिखे। अभी मेन डिजाइन कुछ आया समझ? यहाँ तक गाइस आप सबको वीडियो में अच्छे से समझ आया हो गया होगा कि किस तरह से हमारी डिजाइन है। तो इसकी कटिंग है ना बिल्कुल आसान, बिना वजह ही आप लोड लेने लगते हो गाइस। आई एम हियर, आई एम योर डिजाइनर। तो ऐसी कोई भी डिजाइन की कुर्ती हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं स्पेशली आप सबके लिए वो लेके आऊंगी पक्का। अभी हम मेन फैब्रिक को लेंगे, उसके लिए फर्स्ट हम बॉटम के फैब्रिक को अलग करेंगे। तो यहाँ पे गाइस ड्रेस की टोटल लेंथ वेस्ट टू नीक तक, उसमें से हमने 14 इंच का जो भी अपर पार्ट कट किया उसको माइनस कर देंगे। जो भी आएगा उसमें 2 इंच ऐड करना है और वो हमारा बॉटम पार्ट होगा, मीन्स के बॉटम पार्ट की लेंथ। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक में हम बॉटम पार्ट के फ्रंट और बैक साइड को कुछ इस तरह से लेंथ लेके अलग कर देंगे, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक। तो गाइस मेन फैब्रिक टोटल हमारा 2 मीटर का था, उसमें से बॉटम के लिए 1 मीटर फ्रंट और 1 मीटर बैक पार्ट के लिए मीन्स टोटल 2 मीटर का हमने बॉटम का घेरा रखा है। आई होप यू कैन ऑल अंडरस्टैंड। अभी जो भी बचा कुचा फैब्रिक है उससे हम पहले स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। तो उसके लिए बॉर्डर वाले फैब्रिक को कुछ इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और हमारे स्लीव्स की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले स्लीव्स की हम लेंथ ले लेंगे। मैंने स्लीव्स की टोटल लेंथ 15 इंच रखी है, पर आप फुल स्लीव्स रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। तो 15 इंच में हम प्लस 1 इंच करके 16 पर इस तरह से मार्क करेंगे और कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी आर्म होल की साइड हम 3 इंच इस तरह से डाउन में मार्क करेंगे। देन स्लीव्स का जो भी मेजरमेंट है उसको 2 डिवाइड करके मार्क कर देंगे। तो इस तरह 3 मेजरमेंट को हाफ हाफ करके मार्किंग कर देंगे। देन हमने जो भी 2.5 इंच का जो भी मार्जिन लिया था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और गाइस यहाँ पे मैंने मार्जिन थोड़ा ज्यादा ही रखा है, बिकॉज हमारी बॉडी का कुछ भी पता नहीं, ज्यादा और कम हो जाए और फ्यूचर में कुर्ती वेयर करने में कोई भी दिक्कत ना आए। अभी आर्म होल की साइड से कुछ इस तरह से हम शोल्डर तक मार्किंग करके स्लीव्स का डिजाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ पे मुझे स्लीव्स में कुछ कमी लग रही थी, इसलिए मुझे कुछ क्रिएटिविटी करनी थी। तो शोल्डर की साइड मैंने 2 इंच पर कुछ इस तरह से मार्क किया, शोल्डर से 5 इंच अपर की साइड कुछ इस तरह से मार्क और सारे मार्क को इस तरह से मिला के कट कर देंगे। तो ये वाले मार्क में हम कुछ प्लेट्स लेके पफ वाले डिजाइन क्रिएट करेंगे जो दिखने में बहुत ही प्यारी लगेगी। अब इस तरह हम फुल स्लीव्स को पहले कट कर देंगे, देन सेंटर में कट लगा देंगे। और हाँ गाइस, स्लीव से रिलेटेड इफ एनी प्रॉब्लम डू कमेंट में। अभी अपर पार्ट के फ्रंट और बैक साइड की कटिंग की बारी। अभी हम सबसे पहले अपर पार्ट के बैक साइड को कट कर देंगे। तो उसके लिए इस तरह से बॉर्डर वाला फैब्रिक लेंगे और फिर क्या उसके ऊपर अपर पार्ट को रख के कुछ इस तरह से कट कर देना है। तो गाइस यहाँ पे हमारी कुर्ती की ऑलमोस्ट कटिंग इज डन, सिर्फ अभी हमें फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करनी है। तो उसके लिए मेन फैब्रिक को कुछ इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हमने जो भी अस्तर को कटिंग किया था उसको कुछ इस तरह से रख देंगे। और वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से हम फुल पार्ट को कुछ इस तरह से कट कर देंगे। देन कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट को अलग करके उसके ऊपर इस तरह से अस्तर को सेट कर देंगे। एक साइड के पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर दूसरे वाले पार्ट को कुछ इस तरह से सेट करेंगे। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से हमारी डिजाइन आएगी। यहाँ राइट साइड में जो फैब्रिक ऊपर है उसके लेफ्ट साइड में डोरी आएगी और डोरी को आप राइट साइड में रखना चाहते हो तो नीचे का फैब्रिक ऊपर रखना, लेकिन ज्यादातर लेफ्ट साइड में ही डोरी अच्छी लगती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अभी यहाँ पे हमारे फ्रंट साइड का कटिंग इज डन और ये हमारे अपर पार्ट का बैक पार्ट। नाउ ये रही हमारी स्लीव्स और स्लीव्स में आप अपने हिसाब से डिजाइन सेट कर सकते हो। नाउ ये रहा हमारा बॉटम पार्ट का घेरा, जैसा मैंने पहले कहा वो 2 मीटर का है, 1 मीटर फ्रंट और 1 मीटर बैक पार्ट के लिए। अभी दोनों पार्ट को इस तरह से अलग कर देंगे ताकि हमें स्टिचिंग लगाने में आसानी हो। और गाइस आपका बॉटम पार्ट का फैब्रिक ज्यादा पतला हो तो आप इसमें अस्तर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे नीड नहीं थी तो वो मैंने स्किप किया है। सो फाइनली गाइस कटिंग इज डन। अभी हमारे टॉप की स्टिचिंग की बारी। तो गाइस टॉप की स्टिचिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो अभी फुल अपर पार्ट हमारा अस्तर से कवर है, इसलिए नेक में हमें कोई भी एक्स्ट्रा नेक लाइन की जरूरत नहीं होगी। तो उसके लिए मेन फैब्रिक को इस तरह से राइट रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। देन नेक के राउंड एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा के जो भी एक्स्ट्रा नेक है उसको कट कर देंगे। देन वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से हमें राउंड नेक में इस तरह छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि हमारी राउंड शेप की फिनिशिंग एकदम अच्छी है। नाउ अस्तर को इस तरह से ओपन करेंगे। देन अस्तर की साइड एकदम कॉर्नर पे हमें धार सिलाई लगानी है फुल नेक में। यहाँ पे हमारा नेक इज डन। तो है ना गाइस बिल्कुल आसान, इसलिए मुझे अस्तर वाले नेक में नेक लाइन लगानी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज इतनी आसानी से हमारा काम जो हो जाता है कि हमें नेक लाइन की जरूरत लगती ही नहीं। बट जो आप इस पे कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन गो विथ योर चॉइस। अब अस्तर को पीछे की साइड करके इस तरह से सारा फैब्रिक सेट कर देंगे। तो इसको हम फ्रंट साइड के शोल्डर को जॉइंट करने के बाद अटैच करेंगे। सो गाइस अभी वीडियो का मेन पार्ट जो हमारा फ्रंट साइड की डिजाइन है वो ही हमारी मेन अंगरखा टॉप की डिजाइन। तो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अभी आगे देखने के लिए स्किप बिल्कुल
बिल्कुल मत करना। अब आप सब तो जानते ही होंगे कि मैं अपनी डिजाइन ऐसे सिंपल तो रखूंगी नहीं, तो मुझे कुछ क्रिएटिविटी करनी थी। तो इसलिए मैंने मेन फैब्रिक के मैचिंग की एक ऐसी पट्टी ली, तो इसके अंदर एक पाइपिंग वाली डोरी हम छुपा के स्टिच कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी अंगरखा डिजाइन एकदम हाईलाइट होगी। एंड डोंट वरी, इसको अटैच करने का भी आसान तरीका है विदाउट एनी एक्स्ट्रा फैब्रिक और एक्स्ट्रा स्टिच। और हाँ, प्लस फिनिशिंग। नाउ बी अटेंशन प्लीज, यहाँ पे हमें फुल फोकस चाहिए, बिकॉज कुछ भी गलती हुई ना तो पूरी स्टिच हमें फिर से खोलनी पड़ेगी। तो एकदम ध्यान से देखो। तो अभी हम टॉप का राइट साइड का पार्ट लेंगे जो ऊपर आएगा, उसको इस तरह से सीधा रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को सेट करेंगे। और दोनों के बीच में पाइपिंग को अस्तर की कॉर्नर की रॉन्ग साइड में इस तरह से सेट करेंगे और स्टिच लगा देंगे। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आपको समझ आ जाएगा। और कैसे नहीं आएगा, आप सब तो मास्टरमाइंड हो यार। नाउ अभी फुल फैब्रिक को इस तरह से सेट करेंगे और दोनों फैब्रिक को ज्वाइंट करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। और ध्यान रखना कि स्टिचिंग हमारी पाइपिंग की एकदम किनारे पर आए, ताकि नेक में हमारी ओनली पाइपिंग ही विजिबल हो। अभी फुल पार्ट में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमारी डिजाइन का शेप अच्छे से हो। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे, ताकि अगर जो मेन फैब्रिक पतला होगा तो कोई भी अंदर एक्स्ट्रा सिलाई ना दिखे। तो ये याद से कट कर देना। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी टिप्स बहुत ही काम आती है, और ऐसे ही छोटी टिप्स के कारण हमारी डिजाइन और ड्रेसेस का फिनिशिंग एकदम अलग हो जाता है और एकदम रेडीमेड वाली वाइब देता है। ना अस्तर को ऐसे ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पाइपिंग से हाफ इंच दूर एकदम धार सिलाई लगा देंगे। अभी अस्तर को ऐसे पीछे की साइड रख के सारे फैब्रिक को अच्छे से सेट कर देंगे। तो गाइस, है ना बिल्कुल आसान। तो इस तरह से कोई भी पाइपिंग या कोई भी लेस अटैच करनी हो तो इसी प्रोसेस के साथ करना। इससे क्या होगा, कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या कोई भी एक्स्ट्रा लेस या कोई भी एक्स्ट्रा स्टिच नहीं दिखेगी, और इस वजह से हमारी फिनिशिंग भी परफेक्ट आएगा। नाउ अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए हम फुल्ली फैब्रिक में स्टिच लगा देंगे और जो भी एक्स्ट्रा मेन पार्ट है उसको कट कर देंगे। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से। और हाँ गाइस, यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना कि हमें पाइपिंग के साइड स्टिच नहीं लगानी है, क्योंकि अभी स्टिच लगाएंगे तो दोनों पार्ट को ज्वाइंट करते हुए भी हमें स्टिच लगानी पड़ेगी और दो स्टिच अच्छी नहीं लगेगी। तो प्लीज अभी यहाँ पे स्टिच बिल्कुल मत लगाना। सो यहाँ पे हमारे फ्रंट साइड का वन पार्ट इज डन। तो बिल्कुल इसी मेथड के साथ हम राइट वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट होगा, वो ये होगा कि राइट साइड के नेक में हमें नेक जितना डीप है उतने में ही पाइपिंग सेट करनी है। मीन्स कि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें तो पाइपिंग आएगी नहीं, बिकॉज वो दिखने वाला ही नहीं है। तो अभी हमें नेक जितना डीप चाहिए उस हिसाब से हम शोल्डर टू डीप नेक तक हम ऐसे मार्क कर देंगे और 1.5 इंच पर दूसरा मार्क करेंगे, ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक ही हमें पाइपिंग रखनी है। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ आपको कोई भी लेस भी ऐसे ही अटैच करनी है। और गाइस, आपको पाइपिंग टफ लगे तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश पूरी करना, अंततः में विजय आपका ही होगा। बिकॉज लाइफ और कोई भी अच्छे काम में थोड़ा रिस्क तो लेना चाहिए, तभी तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए गाइस, बातों बातों में हमारी पाइपिंग भी लग गई और यहाँ पे मैंने पाइपिंग की थोड़ी दूर एक स्टिच भी लगा दी है, बिकॉज वो बाद में लगानी ना पड़े। तो गाइस, इसके ऊपर लेफ्ट वाला पार्ट को हम इस तरह से सेट कर देंगे, तो हमारी डिजाइन कुछ इस तरह से आएगी। अभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को हमें फॉलो करना है, जो कि होगा हमारा टक्स की। जैसा मैंने आगे आपको वीडियो में कहा, टक्स का मेन रोल होता है हमारी कुर्ती। तो चलिए गाइस, पहले हम टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे, देन उस पर स्टिच लगा देंगे। तो टक्स लेने से पहले हम दोनों पार्ट को अच्छे से मेजरमेंट के साथ सेट करेंगे। तो उसके लिए 2.5 पहले हम मार्जिन अलग कर देंगे, देन उससे 3 इंच दूर हम एक मार्क करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हम दोनों साइड पे मार्जिन और प्लस 3 इंच हमें इसी तरह मार्क करेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे दोनों पार्ट का एंड हमें कहाँ रखना है और बाद में फिनिशिंग में कोई दिक्कत भी ना आए। नाउ अभी दोनों पार्ट को ज्वाइंट करने से पहले हम दोनों साइड टक्स ले लेंगे। तो उसके लिए पहले हमने जो भी मेजरमेंट लेके मेन पार्ट को रखा था उससे 2 इंच दूर इस तरह से मार्क करना है, और वो मार्क हम फैब्रिक के इस तरह नीचे करेंगे ताकि हमारी डिजाइन खराब ना हो। और 5 इंच पर दूसरा मार्क करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा टक्स यहाँ तक ही होना चाहिए। नाउ बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ हम लेफ्ट साइड पर भी मार्क कर देंगे। तो बिल्कुल इसी मार्क से हम दोनों साइड पे टक्स ले लेंगे। सो फ्रेंड, आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से हमने दोनों साइड पे टक्स ले लिए। और हाँ, आप टक्स की लेंथ को कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। नाउ भी जैसे हमने मार्जिन प्लस 3 इंच पर मार्क किया था, उस पर दोनों साइड के एंड को इस तरह से सेट कर देंगे। तो गाइस, है ना बिल्कुल आसान, हमारी अंगरखा कुर्ती का लुक ऑलमोस्ट डन है। तो अभी बैक पार्ट को अटैच करने के लिए हम शोल्डर को ज्वाइंट कर देंगे। और गाइस, अभी वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से हमें बैक पार्ट को ज्वाइंट करना है, ताकि हमारे शोल्डर पे हमें कुछ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या कोई भी स्टिच ना दिखे। तो उसके लिए वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही बैक पार्ट को ओपन करके उसके अंदर हम फ्रंट साइड के शोल्डर को कुछ इस तरह से सेट करके स्टिच लगा देंगे। और हाँ गाइस, 2 बार पक्की वाली स्टिच लगाना, ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना आए। और हाँ गाइस, इस वाले शोल्डर को अटैच करने की डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल
अवेलेबल है, उसमें मैंने डिटेल के साथ शोल्डर को अटैच करना सिखाया है, तो वो भी आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ये वीडियो देखने के बाद वो तो जरूर देखना। नाउ शोल्डर इज डन। अभी फैब्रिक को ओपन करके कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। और शोल्डर का फाइनल लुक आप सब देख ही सकते हो कितना परफेक्ट आया है और फिनिशिंग के साथ। तो गाइज अभी याद रखना कि कोई भी कुर्ती या ब्लाउज का कोई भी शोल्डर हो आपको इसी तरह अटैच करना है। तो गाइज अभी फुल बैक पार्ट पर मेन फैब्रिक को कुछ इस तरह से सेट कर देंगे और दोनों को जॉइंट करते हुए उसके अराउंड स्टिच लगा देंगे। नाउ अभी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। सो फ्रेंड, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप सबने लाइक तो जरूर किया होगा, किया है ना, या फिर भूल गए? अगर ना किया हो तो डू फास्ट। यार गाइज, मैं आप सबके लिए इतनी प्यारी प्यारी यूजफुल वीडियो बनाती हूँ और उस वीडियो में इतना क्यूट वॉइस भी देती हूँ, फिर भी आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। ऐसा थोड़ी ना चलता है, सब्सक्राइब तो करना चाहिए ना, तभी तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और उससे भी प्यारे वीडियो मैं आप सबके लिए बनाती रहूंगी। और हाँ गाइज, आप सबके लिए मेरे ये वीडियो यूजफुल तो होते हैं। मींस आई होप आपको समझ में भी आता होगा मेरी स्टिचिंग, मेरी कटिंग स्टाइल, और उस हिसाब से सबकी स्टिचिंग और कटिंग स्टाइल भी अलग अलग होती है, तो आपको अपने हिसाब से ही करना है। और हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना और बेल आइकन को टैप करना तो बिल्कुल मत भूलना मेरे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऐसे ही कुर्ती की यूनिक डिजाइन की वीडियो मैं जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। नाउ अभी बैक पार्ट को ऐसे फोल्ड करके हम सेंटर में एक कट लगा देंगे। देन सेंटर से 4.5 इंच पर कुछ इस तरह से मार्क कर देंगे और उससे 5 इंच दूर हम एक दूसरा मार्क करेंगे और कट लगा देंगे, ताकि दूसरी साइड भी हमारे कट का सेम मेजरमेंट आए। और ये सब मार्किंग किस लिए है वो तो आप समझ ही गए होंगे, ऑफ कोर्स हमारे टक्स के लिए। अभी सेम इसी मेजरमेंट के साथ हम दोनों साइड पे टक्स ले लेंगे। और सच में गाइस, टक्स लेने के बाद हमारे बैक साइड का और फ्रंट साइड का लुक अलग ही आता है। नाउ हमारा काम इज ऑलमोस्ट डन। अभी हम फ्रंट साइड में अंगरखा डिजाइन को कुछ इस तरह से सेट कर देंगे, मीन्स आपस में अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें बैक साइड पर कुछ इस तरह से फ्रंट साइड को सेट कर देना है। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से। सबसे पहले हम लेफ्ट वाली साइड इस तरह से सेट करेंगे और उसके ऊपर हमारी राइट साइड को रखेंगे। तो गाइस, जैसा मैंने आगे वीडियो में बताया बिल्कुल उसी तरह से मार्जिन प्लस 3 इंच दूर हमें दोनों साइड के पार्ट्स के एंड को सेट कर लेना है और ज्वाइंट करते हुए हमें वेस्ट में स्टिच लगा देनी है। और हाँ, याद रखना कि बैक पार्ट को अलग कर लेना। अभी जैसा मैंने स्क्रीन पे दिखाया बिल्कुल उसी तरह से हमें दोनों अंगरखा स्टाइल पार्ट को ज्वाइंट करते हुए स्टिच लगा देनी है फुल नेक में। और हाँ गाइस, ये स्टिच हम पाइपिंग से 1/2 इंच दूर लगाएंगे। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से। अगर आपके दोनों पार्ट सेट ना हो तो आप इसमें नीडल या कोई भी पिन का यूज करके सेट कर सकते हो, ताकि हमें स्टिचिंग लगाने में आसानी हो। और हाँ, ये याद रखना है कि हमें नेक की जितनी भी डीप रखनी है उस पर हमें दूसरी साइड के पार्ट को अटैच करना है। बिल्कुल इसी तरह से हम 1/2 इंच दूर बैक साइड के पार्ट के नेक पर भी फुल स्टिच लगा देंगे। तो इसीलिए मैंने फ्रंट साइड के राइट पार्ट पर पहले से स्टिच लगा दी थी, ताकि हमें बाद में लगाने में दिक्कत ना। तो यहाँ तक ही हमें स्टिच लगानी है। तो गाइस, अपर पार्ट में हमारे फ्रंट और बैक साइड में सारी स्टिचिंग इज डन। अभी हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टिच या कोई भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें फ्रंट साइड का लेफ्ट पार्ट जहाँ पे एंड होता है वहाँ राइट साइड पे हमें एक डोरी लगानी है। और हाँ गाइस, आपको अगर पाइपिंग ना लगानी हो, कोई भी लेस लगानी हो, तो इसी मेथड के साथ हमें पाइपिंग स्किप करते हुए पहले फुल पार्ट को रेडी कर लेना है। और जहाँ जहाँ पे हमारी पाइपिंग है उसके ऊपर हमें नेक को कवर करते हुए लेस लगा देनी है। इसका भी बहुत ही प्यारा लुक आएगा। नाउ ऊपर पार्ट इज डन। अभी हम स्लीव्स को रेडी कर देंगे। तो हमें स्लीव्स का बॉर्डर खाली खाली लग रहा था, तो मेरी पाइपिंग कुछ बच गई थी, तो उसको हम दोनों बॉर्डर में अटैच कर लेंगे। नाउ पाइपिंग को स्लीव्स के साथ अटैच करने के बाद हम मैचिंग के एक पट्टी लेंगे और उसको कुछ इस तरह से उल्टी साइड हम अटैच कर देंगे। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से, ताकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ना दिखे। अभी पट्टी अटैच होने के बाद हम इस तरह से 1/2 इंच दूर एक धार सिलाई लगा देंगे। देन पट्टी को कुछ इस तरह से फोल्ड करके स्लीव्स के पीछे की साइड 1/2 इंच दूर स्टिच लगा देंगे। तो बिल्कुल इसी मेथड के साथ दूसरी वाली स्लीव्स के बॉर्डर को भी रेडी कर देंगे। अब स्लीव्स के अपर डिजाइन के लिए जो भी हमने ज्यादा फैब्रिक रखा था वहाँ पे कुछ इस तरह से एक दूसरे की साइड फेस करती हुई हम प्लेट्स ले लेंगे। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से। और हाँ गाइस, ये स्लीव्स में कोई दिक्कत आए तो डोंट वरी, आई एम हियर। मैंने इसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखी थी, क्योंकि ये वाली स्लीव्स की फैशन तो कभी भी नहीं जाएगी। तो मेरी यूट्यूब जर्नी का सबसे पहला वीडियो, अरे हाँ, जो बिल्कुल इसी स्टाइल की पफ डिजाइन की स्लीव्स है, जिसमें मैंने इस टाइप की स्लीव्स की फुल कटिंग और स्टिचिंग के साथ डिटेल में वीडियो बनाई है। तो ये वाला वीडियो देखने के बाद वो तो बिल्कुल मत भूलना। तो वो वाले वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रही होगी। अभी हम नॉर्मल स्लीव्स जैसे अटैच करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम दोनों स्लीव्स को अपर पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये स्लीव्स की डिजाइन आपकी कुर्ती, ब्लाउज या शर्ट में वो 4 चांद वाला लुक तो जरूर लाएगी। तो ये तो मस्ट ट्राई है ना। नाउ स्लीव्स आर डन। अभी हम बॉटम पार्ट के घेरे को रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा गाइस, कि वेस्ट की साइड हमारा जो भी फैब्रिक राइट है उसको 1 फोल्ड करेंगे, देन सारे पर एक स्टिच लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि गाइस, जो भी हमारे फैब्रिक के एक्स्ट्रा धागे होते हैं वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो तो फोल्ड हो जाएंगे। और उससे
इसके अंदर की साइड भी फिनिशिंग आएगा। तो अभी हम सारे बॉटम पार्ट के फ्रंट और बैक साइड में 2.5 इंच का कॉर्नर पर गैप रखते हुए इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स ले लेंगे। और हाँ गाइस, प्लेट्स को आप अपने लाइक के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा या छोटा बड़ा ले सकते हो। नाउ प्लेट्स लेने के बाद हम ये प्लेट्स को अपर पार्ट के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। तो सेम इसी मेथड के साथ हम अपर पार्ट में फ्रंट और बैक साइड में बॉटम पार्ट्स की प्लेट्स को अटैच कर देंगे। और हाँ गाइस, फ्रंट साइड में प्लेट्स को अटैच करने से पहले आप अपर पार्ट की राइट में और लेफ्ट पार्ट का जो एंड है वहाँ पर डोरी अटैच जरूर कर लेना। और फिर क्या रेस की अपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम फिटिंग कर देंगे। और हाँ, फिटिंग के लास्ट में हम बॉटम पार्ट की बॉर्डर को कुछ इस तरह से फोल्ड भी कर देंगे। नाउ ये रहा हमारे अंगरखा स्टाइल टॉप का फाइनल लुक। 3, 2 and 1 टडा। तो मुझे बताना आप सबको कैसा लगा ये टॉप। और ये वाले पार्ट में मैंने इस तरह से 2 डोरी भी अटैच कर दी है, जो हमारे टॉप में वो 4 चांद वाला लुक तो जरूर दे रही है। और ये रहा मैन हमारा अंगरखा स्टाइल डिजाइन। और आप सब तो देख ही सकते हो कि स्लीव्स अटैच होने के बाद उसका कितना प्यारा लुक आया है। और जैसे मैंने पहले आगे वीडियो में कहा, बिल्कुल उसी तरह से फ्रंट साइड में कम स्टिच का यूज करना। तो इससे क्या होगा कि हमारी कुर्ती में रेडीमेड वाली वाइब आएगी। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं बिल्कुल ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।